Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. देखिएगा हमने इंडिविजुअल बबली नहीं किया क्योंकि बबली तो अपने पार्टी के से बंधा हुआ था। हमारा एक संगठन है जागो दिशा से सोचनी जो सोशल एक्टिव है पूरा पिछले लंबे समय से 2007-8 से। ये हमने एक राजकुमारी प्रोग्राम के माध्यम से उनके विचार लिए, उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दे दी, लेकिन मैं भी ये जिम्मेवारी अकेला कोई फैसला करने की उसमें अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा था, इसलिए जो हमारी कमेटी बनी 51 लोगों की उसने ये फैसला लिया और तब जाकर उन्होंने अपनी जो एकता है उसको उसका रिजल्ट आपको नजर भी आएगा टोहाना में। और वहाँ एक कारण और भी था, लोकल जो राजनीति में लोकल इश्यूज थे वो भी कहीं ना कहीं आड़े आए और उन लोगों की वो बदनीति थी और अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा। पहले भी लोगों ने एक बार पहले भी वो जो साधु के भेष में रावण वहां घूम रहे हैं उनका इलाज किया था, दोबारा से पनपना शुरू हो गए थे। अब दोबारा से उनको उनकी हैसियत उनकी औकात दिखाने का जनता ने काम किया। लगता है ये टेंडरिंग और पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी इसका बहुत प्रभाव पड़ा इस इलेक्शन में? नहीं, इसमें दोनों बातें थी। देखिएगा ये एक जब भी आप टेक्नोलॉजी है उसका लाभ जनमानस बिचौलियों खत्म करने के लिए, ये मैं इस पे इसके अगेंस्ट नहीं था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई जगह जो अधिकारियों को, जो यहाँ हमारे एसी रूम के अधिकारी थे जो ग्राउंड के रियलिटियों से वाकिफ नहीं थे या जो डिलीवरी जो जनता तक जिस ढंग से पहुंचनी थी वहां जहां जनता को परेशानी में का सामना करना पड़ा, वो इशू मैं मान सकता हूँ। जैसे मैं हमारी पंचायतों में ही टेंडरिंग में था, मेरा सुझाव था, मेरी फाइल पे 3 बार फाइल पे नोट कर करके एज ए मंत्री मैंने वापस सीएमओ में देने का काम किया, लेकिन वहां जो बैठे थे हमारे उस टाइम के मुखिया थे, उस बात पे वो अडिग होके खड़े होकर नहीं हमने करना है। मैंने कहा जी मैं जो हमारे छोटे गांव है 62 पंचायतों में 4000 पंचायतें ऐसी हैं जिनकी इनकम ही हमारी जो पर कैपिटा के हिसाब से स्टेट और सेंटर का फंड है वो 5-7 लाख ही आता है, 2 लाख से लेके, तो वो उनको हम बिल्कुल 100% अलाउ करें कि वो मैनुअली उसके अपने छोटे मोटे जो गाँव के काम करा सके। जो बड़ा बजट है या जो हम सरकार से डेवलपमेंट का पैसा दे उसको आप टेंडर बेस पे ले जाए, तो उसमें फिर सारी चीजें एज ए मिनिस्टर रहते हुए मेरे हिसाब से भी वहां थ्रू नहीं हुई गांव में, और उसका कहीं ना कहीं जो है कि ये कुछ तो राजनीति थी, इसमें कुछ एक्चुअल समस्याएं भी थी, तो उस पर यहाँ सुधार की जरूरत थी, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन कई चीजें सरकार के हिसाब से चलती है, मिनिस्टर के हिसाब से नहीं चल पाती। आने वाले 2-3 मंथ में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, आने वाले 2-3 मंथ में अपने मुख्यमंत्री जी से भी मिला, तो कैसा रहेगा आने वाले 2-3? देखिए मैं विधायक हूँ, मेरी जिम्मेवारी है मेरे हल्के के जो काम हमने शुरू किए हुए वो पूरे कंप्लीट हों, उनमें उनकी कोई प्रोग्रेस में कमी ना, उनकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, और जो काम यहाँ चंडीगढ़ पेंडिंग है मैं मुख्यमंत्री जी मैं आज भी मैं अनुरोध करके आया हूँ कि उनको पूरा कराने का काम करें, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और मैं विधायक हूँ, मेरी जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, तो मेरी ये जिम्मेवारी बढ़ती है और मेरे लोगों का अधिकार बढ़ता है उसके लिए डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से जाए। और हमने एक बदलाव प्रदेश में बतौर मंत्री के नाते और बतौर विधायक के नाते टोहाना में हमने करने का काम किया है। आप जेजेपी में आप हैं या सिर्फ जेजेपी में आप बंधे हुए हैं? देखिए बंधे नहीं होता, बंधे हो तो देखिए हम समाजी बंधे होते हैं, हमारे सामाजिक भी दायरा में अगर देखेंगे उसको हम होना या बंधना दोनों बातें हैं। आज हम समाज में है, हमारे जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, हमारे सोशल सिस्टम है, हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है, पार्टी से विधायक बने हैं तो हमारी वो जिम्मेवारी बनती है और मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने में कभी कोई कोताही नहीं बरतता। हम चाहे जिस भी परिस्थितियां में इकट्ठे होकर जननायक जनता पार्टी से विधायक बने थे, जब तक ये 5 साल का हमारा टर्म पूरा होता है तो हम जननायक जनता पार्टी के विधायक थे, हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ ठीक है, वो उन हमारे जो पार्टी के लोग हैं या हमारे जो पार्टी के नेता वो उस चीजों को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, उसका रिजल्ट आपने देख भी लिया। तो मेरा ये मानना है आप जहां खड़े हो ईमानदार से खड़े हो और अपनी जो जिम्मेवारियां जिस भी पद पे हो, चेयर की आप जिस चेयर पे बैठे इसकी भी गरिमा है, श्रीमान जी वो बैठे उनकी भी गरिमा है, उस चेयर की गरिमा को खराब ना होने दे, यही मेरा हमेशा इस सोच से मैं काम करता हूँ। जब आपने जेजेपी ज्वाइन किया आपकी कोई एक्सप्रेशन होगा, कुछ इच्छा होगा कि ऐसे करेंगे, जेजेपी पार्टी में जाएंगे और विधायक बनेंगे और कुछ काम करेंगे, संयोग से गवर्नमेंट में भी आ गए, अब आप लगभग जो है जेजेपी से बाहर हैं और जिस तरह से वोट परसेंटेज जेजेपी का रहा मात्र 1% के लगभग, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं जब विधायक लड़ा तो मैं अपनी मर्जी से लड़ा था, हमारे संगठन की हमारे हल्के के लोगों की आवाज थी, उन्होंने मुझे आजाद लड़ाया था। फिर हमने कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस में वहां हमारे जैसे जो लोगों की पसंद लोग थे वहां उस टाइम जो भी पार्टी का इंटरनल राजनीति का हम शिकार हुए,
उस टाइम भी लोगों का ही आदेश था कि अब जननायक जनता पार्टी नहीं बनी थी, इनकी अप्रोच थी। और मैंने जनता के बीच में जाके पूछा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा हमें जाना चाहिए। हम गए, हमने विधायक को बनने के बाद जो विधायक ही लोगों ने दी, हमने एक विधायक की भूमिका अच्छे तरीके से निभाई और उसका लाभ मेरी जनता को मिला। और हमने उस पद की गरिमा भी नहीं तार तार होने दी, मंत्री बन के प्रदेश को लाभ मिला। और इस 5 साल तक तो जननायक जनता पार्टी के विधायक है, आगे जो संगठन आदेश करेगा उस तरीके का। 1% वोट डिक्लाइन हुआ, क्यों हुआ? ये तो जनता ही बताएगी जी। वो लोगों को जो विश्वास के साथ खड़े हुए थे उनको लगा कि जो विश्वास किया था, हमारे विश्वास पर जिस ढंग से हमने इनको हाथ दिया था, उनको लगा कि शायद वो उस पर खरा नहीं उतर पाई, उसी का एक कारण हो सकता है। लास्ट ये क्वेश्चन है, आप बीजेपी से इलेक्शन लड़ेंगे या कांग्रेस से? ये फैसला जनता ही करेगी, तो अलग लगा के लोग करेंगे और संगठन करेगा। पब्लिक अपना कोई फैसला नहीं होता। मैं विधायकी के लिए नहीं गया था, मैं वहां बदलाव के लिए किया था, मैंने किया है। मैं प्रगति पर मेरा टोहना बढ़े, मैंने बढ़ाया है। देश के प्रदेश के लिए मुझे काम करने का मौका मिला, मैंने वहां अपनी परफॉर्मेंस दी है। और आने वाले समय में जो मेरा संगठन है और मेरे टोहाने के लोग हैं जो आदेश देंगे, बबली अपने लोगों की सेवा करता रहेगा, सेवादार के रूप में। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस का एक वेव चलने वाला है असेंबली इलेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिएगा 5-5 सीटें आई हैं और अभी तो देश का चुनाव अलग था और अभी विधानसभा के अलग समीकरण होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, जो जनता की पसंद के लोग हैं, कोई भी उनकी अनदेखी करेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। और जो उन लोगों की जनता की पसंद के हिसाब से अपने फैसले लेंगे तो वो आगे बढ़ेगा।